करवाना है यही मान के चलूँ मैं, बट कैसे करवाना है इसका थोड़ा सा बस लॉजिक देख लेना है। तो यहाँ कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है नहीं, यहाँ से बस दो चीज़ चाहिए होगा अभी मुझे, किसका, इनपुट बॉक्स का आईडी और बटन का आईडी। दोनों का आईडी पता है, एक का BTN है और एक का नेम है। इन दोनों को टारगेट भी कर ही लिया हूँ मैं। TB1 मतलब क्या है, TB बोले तो क्या सोच के रखे थे, टेक्स्ट बॉक्स 1, और BT1 मतलब बटन 1 रखे थे। चलिए ये भी सही है। अब पासवर्ड जनरेट करना है तो OTP रहने दें या पास कर दें, चलिए पास कर देते हैं, समझने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा पास। अब पास का इनिशियल वैल्यू क्या कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। और BTN 1 के क्लिक पे तो ये काम होना ही चाहिए, चलिए ये बात भी सही है, होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, हटा दिया सब कुछ अब बिल्कुल स्क्रैच से। अब मुझे कुछ वेरिएबल, एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, एक से चलेगा नहीं, एक से काम नहीं चलेगा। मुझे पहला वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा, हाँ बढ़िया, पहला ले लेते हैं नंबर्स के लिए, तो NO ले लेते हैं नंबर्स के लिए। और नंबर में कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा बताओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा, ठीक है। अब नंबर्स में 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर्स के बाद फिर क्या, अब लोअर केस हो सकता है, लोअर केस लेटर, LL डाल देते हैं लोअर केस लेटर के लिए। अब लोअर केस लेटर में क्या आ जाएगा, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, K के बाद L छूट गया है, L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब इसी को अपर केस में लिख लेना है, वेर अपर केस लेटर, साथ में कर रहे हैं क्या आप लोग, स्पेशल सिंबल के लिए SS कहीं नहीं लिए हैं, एक्सक्लेमेशन @ हैश $% और स्टार भी ले लें क्या हो, चलो स्टार। तो इस तरीके का ये स्पेशल सिंबल्स में आ जाएगा। अब और क्या चाहिए, यही 4 चीज़ चाहिए था ना, नंबर चाहिए, लोअर केस, अपर केस और स्पेशल सिंबल है। हाँ सबको एक वेरिएबल में बनाएंगे अगर कम पड़ेगा तब, क्योंकि कम तो पड़बे करेगा, ये बहुत खिसियाएगा तो कितना कैरेक्टर का बनाएगा, 4, हमको क्या चाहिए 8, तो एक वेरिएबल और बना ले, हालांकि बाद में बनाते तो ज़्यादा अच्छा था, लगेगा कि एक ही बार काहे बनवा ले रहे हैं, तो अभी छोड़ देते हैं इसको, जब ज़रूरत पड़ेगा तो बनवाएंगे तो समझ में आएगा। अब हमें करना क्या है, LL से कोई एक रैंडम वैल्यू उठा लेना है, UL से कोई एक रैंडम वैल्यू उठा लेना है, SS से कोई रैंडम वैल्यू उठा लेना है, करेक्ट जी हाँ। तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले मुझे देना होगा पास इक्वल टू या पास प्लस इक्वल टू, ऐसा भी तो दे सकते हैं, मतलब पास इक्वल टू पास प्लस या पास इक्वल टू पास प्लस, और क्या करो, क्या प्लस होना चाहिए, तो इसको पहले जोड़ दो, क्या पहले जोड़ दो LL को, लोअर केस लेटर को या अपर केस लेटर को, किसी को भी, चलो UL को ले लेते हैं, क्या है UL, और UL के बाद
अब हमें यहाँ बताना पड़ेगा, एक वैल्यू, रैंडम वैल्यू उठाना है, तो क्या डालना पड़ेगा? मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर क्यों कर रहा हूँ मैं? पहले का हाँ, प्रीवियस को लाना चाह रहे हैं फ्लोर। और यहाँ क्या डालना पड़ेगा? मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम। अब मुझे यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? स्पेस इनटू उसका लेंथ निकाल लो। किसका लेंथ निकाल लो? क्या था? यूएल था ना? यूएल डॉट लेंथ। यूएल ये अपर केस लेटर यूएल के लिए निकाल रहे हो ना? यूएल के लिए निकाल रहे, तो यूएल में कितना कैरेक्टर है? तो सबको ये चीज करना पड़ेगा, एक एक कैरेक्टर उठाने के लिए। किस रेंज से? यूएल से एक कैरेक्टर उठाने के लिए हमने ये किया। अब उसके बाद हमें उठा लेना है अपर केस लेटर के बाद डालना है लोअर केस लेटर। तो फिर क्या लिखेंगे? पास इक्वल टू पास प्लस लोअर केस लेटर, और फिर क्या करना होगा? मैथ डॉट फ्लोर, और फिर क्या डालना पड़ेगा? मैथ डॉट रैंडम इनटू कितने से फिर मल्टीप्लाई करना होगा? वही उतनी बार जितना लेंथ है। तो लेंथ किसका? एल डॉट लेंथ। उसी तरीके से फिर क्या निकालना है मुझे? पास इक्वल टू पास प्लस व्हाट? एल लोअर केस लेटर हो गया। अब स्पेशल सिंबल डाल दें, एसएस डाल देते हैं। अब एसएस के लिए भी वही तरीका, मैथ डॉट फ्लोर, और उसके बाद क्या? मैथ डॉट रैंडम। अब यहाँ हम सोचे ऑटो ले लेगा। मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ उसके बाद इनटू करके क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करो? वही एसएस डॉट लेंथ से। अब हाँ, अब 26 में से रैंडमली कोई एक को उठाएगा। एक बार में कितने को उठाएगा? एक को उठाएगा। अगर 26 को उठाना होता तो लूप चलवाते 26 बार। रैंडम क्या करता है कि जो रेंज आप बताइएगा उसमें से रैंडमली कोई एक वैल्यू को उठाएगा। तो 0 से 9 के बीच तो अब न उठाएगा जब नंबर डालिएगा। अभी एसएस डालेंगे तो कहाँ से उठाएगा? तो बोलिएगा कि एक्सक्लेमेशन से लेकर के स्टार तक के बीच का कुछ उठा सकता है अगर एसएस डाले हैं तो। अगर हम यहाँ पे डालें एल तो क्या उठाएगा? स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक का कोई भी वैल्यू उठाएगा। अगर हमने यूएल लिखा है तो कहाँ से उठाएगा? तो यूएल में कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक कोई वैल्यू उठा सकता है। हाँ, उतनी बार ये मल्टीप्लाई करेगा। जैसे मैथ डॉट रैंड अब इनटू यूएल डॉट लेंथ, मतलब कितनी बार? जैसे कैसे लिखते थे? इनटू 10, याद है? इनटू 10 लिखते थे ताकि वो डेसिमल प्लेसेस में ना आए, बल्कि वो कंप्लीट इंटीजर में आए, 1 आए, 1 इंटीजर के रूप में है। तो इसी की तरीके से यहाँ पे हम डायरेक्ट 10 से नहीं मल्टीप्लाई किए, बल्कि किससे? लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर 24 होगा तो 24 से, जितना लेंथ होगा। अब इसमें एक चीज और अभी नहीं जोड़ा हूं मैं, 4 पैरामीटर तो कम से कम होना चाहिए। तो हाँ जी, पास प्लस क्या होना चाहिए? नंबर्स ना। तो नंबर से अगर मुझे रैंडम एक वैल्यू जनरेट करना है और उसको राउंड फिगर में लाना है तो मैथ डॉट क्या लिखना होगा? मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पे फिर क्या डालना होगा? मैथ डॉट रैंडम, नॉट लाइक दैट, मैथ डॉट रैंडम और क्या था? नंबर ना, डॉट लेंथ। कहाँ सेम लिया? अरे यार, तो पासवर्ड में ही ना सबको रखना है। अच्छा, ये मान लो कि एक जगह से तुम एक जगह मान लो कि 10 गो फल रखल है, और में से एगो फल उठाना है, पूजा करना है तुमको सत्यनारायण भगवान का, तो बोलेगा 5 तरह का फल चाहिए कम से कम। तो एक जगह 10 आम रखा गया तो तुमको कोई एक गो आम उठाना है तो उठा लिया इसमें से। एक जगह से 10 गो केला रखा हुआ है, 1 गो केला उठा लिए।
एक 10 जगह पे नाशपाती रखा गया, एक नाशपाती उठा लिया। एक 10 गो अमरूद रखा हुआ था, 10 गो अमरूद उठा लिया। सबको एक ही टोकरी में रख दिए जिसमें पंडित जी भोग लगाएंगे। तो पास के अंदर ही ना रखेंगे। तो पास प्लस इसीलिए किया है यूएल। पास में पहले कुछ नहीं था, यहाँ से कोई एक रैंडम वैल्यू उठाया, मान लो कि यहाँ से 3 उठाया, तो पहले पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर यूएल को पहले पे रखें तो ABCD में से कोई भी पहले एक अपर केस लेटर उठा लेगा, कोई भी, मान लो जेड उठा लिया या के उठा लिया तो के आ गया। दूसरी बार में क्या होगा, के तो पहले से है पास में वैल्यू, और केस प्लस कोई स्मॉल उठा लिया, मान लो के बाद उठा लिया एम, तो हो जाएगा के कैपिटल एम स्मॉल। उसके बाद क्या आएगा, स्पेशल लेटर। तो स्पेशल लेटर क्या उठा लेगा, कोई, मान लो यहाँ @ उठा लिया, तो के बड़ा एल छोटा @ और यहाँ से नंबर में मान लो कि उठा लिया 9, तो क्या हो गया, के कैपिटल। अगर तरीके से देखें तो क्या हो जाएगा, के कैपिटल एम स्मॉल @4, ऐसा आ जाएगा। लेकिन कितना कैरेक्टर आया, 4। अब मुझे कितना चाहिए, 8। तो अब 4 के लिए और लॉजिक देखना पड़ेगा कुछ। हाँ, फ्लोर दिए हैं ताकि वो डेसिमल प्लेसेस को हटा दे, अब पहले वाले वैल्यू को लेके आए। जैसे मान लो कि हमने कहीं लिखा 1.9, तो फ्लोर क्या करेगा, 9 को हटा देगा, 1 लेके आ जाएगा। सर ये तो नंबर पर ठीक है, और ये कैरेक्टर पे कैसे उठाएगा सर? हाँ, नंबर पर तो ठीक है, पॉइंट के पहले वैल्यू उठा देगा। हाँ, और कैरेक्टर पे वही बात तरीका। मान लो कि ये गया 13 नंबर पे, कितने नंबर पे गया, 13 पे। इंटरनली वो तो सबका क्या है, इंडेक्स वैल्यू है ना। अब मान लो कि टोटल 27 गो है, तो आधा करेंगे तो कितना होगा, 13.5। तो 13.5 कोई इंडेक्स होगा कि 13 होगा। तो फ्लोर वही करेगा कि जहाँ डेसिमल में आ रहा है उसको किस में लेके आएगा, प्रीवियस कंप्लीट इंटीजर में लेके आएगा। फ्लोर इसलिए लगाया जा रहा है। अरे बाबा एक बात बताओ, इसमें कई गो सिंबल है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 का आधा आधी होगा कि 3.5 होगा, तो 3 पे लेके आ जाएगा, इसलिए फ्लोर लगाया गया। अभी जरा आउटपुट देखते हैं इसका, उसके बाद थोड़ा और क्लियर होगा। अभी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, अभी तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। रीजन ये है कि हमने प्रिंट नहीं करवाया, अभी तक करवाया है नहीं। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे tb1 डॉट वैल्यू, ये क्या लिख दिया, tb1 डॉट वैल्यू इक्वल टू पास, यही ना बोलेंगे, हाँ बस बिल्कुल यही लिखना है। अब उसके बाद जब ये पास कर दे, प्रिंट कर दे, उसके बाद पास को क्या कर दो, पास को ब्लैंक कर दो ताकि पहले वाला हट जाए। अब दोबारा आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं। पहली बार में क्या आया, 4 कैरेक्टर कुछ आया, देखो फिर रिफ्रेश किए, फिर भी कोई 4 कैरेक्टर अपने मन से आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैपिटल ओ स्मॉल ओ, फिर स्पेशल सिंबल उठा रहा है, फिर नंबर उठा रहा है क्योंकि पोजीशन हम बता चुके हैं, फिर कैपिटल क्यू स्मॉल एस @ आ गया, स्पेशल सिंबल 9 आ गया, नंबर। देख रहे हो, हमेशा उस पैटर्न पे 4 कैरेक्टर का पासवर्ड जनरेट कर रहा है ये, हाँ कि ना। और मुझे कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो क्या करें, एक और लेंगे उसमें। 4 कैरेक्टर रैंडमली और जोड़ दो भाई, यही ना बोलेंगे इसको। 4 कैरेक्टर तो हमारा जनरेट हो रहा है, 4 कैरेक्टर और रैंडमली जनरेट करने के लिए मुझे इसी के लिए जरूरत किसका पड़ना है, वैर पास नहीं, एक ऑल कैरेक्टर लेंगे जिसके लिए शायद कोई बोल रहा था सिट्टू या काजल। यहाँ क्या लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं ऑल के नाम से, ले लें। अब ऑल वाले में किसको रखेंगे, ऑल वाले में सबको रख लेंगे। किसे किसे, अपर केस लेटर को रख लो, अपर केस लेटर प्लस लोअर केस लेटर प्लस स्पेशल सिंबल प्लस नंबर, सबको जोड़ के रख लो। अब इसका भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसी तरीके से, लेकिन इसको ऐसे नहीं निकालने का बाबा, इसको निकालने का तरीका कुछ और। क्या तरीका, यहाँ एक लूप चलाएंगे। क्या चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे, क्योंकि 4 कैरेक्टर तो ही गया, 4 बार और चला दो,
4 बार और चला दो। चलो इस बार हम फॉर लूप से नहीं वाइल लूप से बनाते हैं। क्या डाल सकते हैं? वाइल। अब मुझे पहले पता है कि पासवर्ड का लेंथ क्या रखना है अपने को, बताओ। वेर पास लेंथ 8 डाल देता हूँ। 8 ही कैरेक्टर करना चाहिए मेरे को पासवर्ड, तो पास लेंथ क्या डाल दे रहा हूँ? 8। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ? लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे ओए पास लेन जब तक क्या है? बढ़का है किससे? पासवर्ड से। पास लेंथ जब तक बड़ा है किससे? पासवर्ड से। तब तक क्या कीजिए आप? तब तक आप पास इक्वल टू पास प्लस ऑल, और ऑल से क्या करो? रैंडम को एक एक कैरेक्टर को क्या करते जाओ? उठाते जाओ। तो एक कैरेक्टर उठाने के लिए फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? वही सेम ट्रिक सेम तरीका। क्या लिखना होगा? मैथ डॉट फ्लोर और उसके बाद मैथ डॉट रैंडम स्टार वे, और उसके बाद फिर स्टार और देन ऑल डॉट लेंथ। हाँ कहाँ दिए हैं? 8 और तो ठीक है, तो दिए हैं टोटल लेंथ 8। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ तक आते आते पास का लेंथ 4 हो जाएगा। तो देखिएगा कि जो 4 से बड़ा है 8, तो हाँ बड़ा है, तो एक बार फिर चलाएगा। अब पास का लेंथ बढ़ के क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब फिर चेक करेगा कि 8 अभी भी बड़ा है, तो हाँ है, तो 4 बार ना एक्स्ट्रा चलेगा। देखा जाए। रिफ्रेश करते हैं। हाँ कहीं गड़बड़? किसको प्रिंट करवाया? अच्छा प्रिंट करवाए ही नहीं है। ओह मेरी गलती है। प्रिंट तो करवाए, लेकिन प्रिंट बहुत पहले ही करवा दिए थे 4 ही वाले पे। वो नहीं करवाना था ना। प्रिंट कब करवाना है? यहाँ ये जब बन जाए उसके बाद कंट्रोल भी यहाँ प्रिंट करवाना। अभी भी नहीं काम कर रहा है, मतलब कुछ गलती तो और भी है अभी। पास इक्वल टू पास लेन एक हमने फंक्शन की एक वेरिएबल बनाया है जिसका लेंथ रख दिया 8। मतलब टोटल पासवर्ड का लेंथ मैक्सिमम क्या होना है? 8 होना है। सो हमने पास लेंथ रख दी 8। अब हमने यहाँ पे लिखा कि ये लूप कब तक चलाओ। यहाँ तक पास कितने कैरेक्टर का हो गया? 4। अब यहाँ मैंने क्या बोला कि क्या करो, 4 कैरेक्टर और हमें इसमें ऐड करना है पास के अंदर। तो इसके लिए हमने दिया है कि पास लेंथ जब तक क्या है? बड़ा है किससे? पास से। तब तक जब तक कि पास से, है ना। और यहाँ क्या फिर मैंने किया है? वही पास इक्वल टू पास प्लस ऑल मैथ डॉट फ्लोर। पास का लेंथ तो निकलता जा रहा है ना, ये तो ऐड होता। शुरू में पास का लेंथ 4 था। हाँ उसके बाद फिर पास लेन आप 8 लिए, फिर 8 इज ग्रेटर देन 4, फिर कुछ अपडेट हुआ तो वो 4 से 5 हो जाएगा या फिर कुछ होगा, तो फिर वापस से पास अपडेट करेंगे ना, तब चेक करेंगे ना वाइल में। तो पास को अपडेट ही ना करने के लिए लिखा जा रहा है पास इक्वल टू पास प्लस, उसको अपडेट ही किया जा रहा है, लेकिन ये लेंथ को नहीं पिक कर पा रहा है पास का। तो एक काम करते हैं ना, उतना क्या डॉट लेंथ कर दो। हटाओ डॉट लेंथ कर दो। अब ये लूप नहीं काम कर रहा था, अब कर जाएगा। 8 कैरेक्टर का 4 4 8 इस तरीके से।
तो ये परफेक्ट हमारा पासवर्ड जनरेटर बन गया। इसके जगह पे कोई ज़रूरी नहीं कि वाइल ही चलाएं, हमें तो ये भी पता है कि एक्स्ट्रा 4 बार और चलाना है, तो हम फॉर भी चला सकते थे। अब बोलो काम किया या नहीं किया सबका? और कल जो बताए थे उससे बहुत कुछ सिमिलर है। एक बार कर लो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं नेक्स्ट। अब कैलेंडर का प्रोजेक्ट करने वाले लगे हाथ हम लोग। हमको क्या लगता था कि मैन डॉट रैंडम से 0 से 9 के बीच में मिलता है हमेशा। जीरो से मतलब वो जितना वैल्यू दिया गया उसके बीच से ही उठाएगा। फंक्शन हुआ किसी को भी अप्लाई करो क्या बोलूं? जेब तक नहीं लिख सकते इसको, और ये से जेब तक क्या 26 कुछ कहें नहीं यार, कई बार नहीं हो सकता।
क्या हुआ है कर? सर यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट कर रहा है हाँ? लोअर केस अपर केस हाँ। चाहे उसको सर ऐसा डेट टू डेट करके वैल्यू पास नहीं कर सकते सर, ऐसा कुछ होता है? क्या ए टू जेड करके? पूरा ABCD हम लिख रहे हैं 26 लेटर को लिख रहे हैं डायरेक्ट डेट टू डेट करके ऐसा वैल्यू पास करके नहीं रेंज अगर कुछ अगर है तो रेंज करके कर सकते रेंज में हैं। हाँ रेंज अगर है तो डाल सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हो कि ये वेरिएबल जो बनाए उसको ना बनाए? नहीं जैसे हम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सर हम लोग, हाँ और हम 26 लेटर जो लिख रहे हैं हाँ हाँ। वो नहीं लिख करके स्मॉल है स्मॉल है ए टू जेड का ले रहे हैं ABCD EFG और नहीं। वहाँ तक उस बीच में पूरा लेटर लिखो। कैसे उठा लेगा? ये दो ही तरीका है, या तो तुम लिखो नहीं तो इसके लिए इनबिल्ट कोई फंक्शन हो। वही चीज हम पूछ रहे हैं, सर ऐसा कुछ है अगर इनबिल्ट रेंज नाम का कोई फंक्शन है जैसे कि पाइथन में है तो आप डाल सकते हो। वहाँ पे जैसे कि रेंज डाल दिए 9 तो 9 डाल दिए मतलब 0 से 9, और 0 से 9 कहने का मतलब प्रिंट करेगा 0 से 8 ही तक। अरे ये बढ़िया है ना कि हम अपने हिसाब से बीच में किसी एक लेटर को स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि ए टू जेड ही डालें। नहीं वही मतलब देख रहे हैं हम सोचे कि ऐसा अगर कुछ होगा इसमें तुम्हारा काम किया हो गया। हाँ उससे क्या होगा? उससे वही होता है जो भी हो रहा है तुम्हारे से। हमेशा बॉडी उससे क्या होता है बताइए। उससे होता है कि मान लो घर में खाना खत्म हो जाए उसके बाद बोले कि आओ अब खाना खाते हैं दावत पे आओ, तो उस समय पूछना कि आगे आप पीछे बोलने से क्या होता है? पूरा सजा है वे। और क्या चाहिए? बड़ा जल्दी समझ गया। तुम्हारा बीमारी तो वही पकड़ ली थी कि क्या गड़बड़ है। सर और कुछ इग्नोर करने हमको लगा कर दिया होगा क्योंकि ये देख रहा था तब से बोल रहा था कह रहे ऊपर दिया ऊपर। एक ही मिनट बचा है तो फिर से भेज देते हैं। कल कॉपी वाला कुछ हम्म।
देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट और लगाना है जो भी दीपक बोल रहा है, यहीं पे एक कॉपी का बटन दे देना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी का अलग कोई बटन नहीं देते हैं, बल्कि इसी इनपुट बॉक्स में कॉपी का एक बटन दे देते हैं। अब कॉपी का बटन यहाँ पे लगाने का दो तरीका है, या तो क्या यूज़ कर लिया जाए, या तो कोई इमेज यूज़ कर लें या फिर आइकन फॉन्ट ऑसम के थ्रू ले लें। मतलब कॉपी का कोई एक आइकन दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनपुट बॉक्स के अंदर हाँ, इनपुट बॉक्स के अंदर क्या दिक्कत है? अरे वो इसको बस थोड़ा सा बेवकूफ़ बना देना है कि डिव लेंगे, डिव का थोड़ा विड्थ ज़्यादा दे देंगे, इसका बॉर्डर हटा देंगे, लगेगा कि वही है, डिव ही है। इनपुट बॉक्स तो सिंगल होता है, तो वही होता है। दिखाना कुछ और है। कॉपी, और कॉपी का हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। उत्तरी कॉपी आ गया। कुछ और ही नहीं दिखा रहा है। हाँ, ये वाला चाहिए था, है ना? सीडीएन से ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा नहीं? कॉपी आइकन हुआ गया था, शटल्स। आ गया ना, इसको यूज़ कर लेते हैं, अच्छा तो लगेगा ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को, यही रख लिया जाए नहीं? इसको इधर चिपका दिया। ये भी सही है इसमें। और ये वाला ना, हाँ। हाँ वही चाहिए। वहाँ भी बढ़िया बना है। बढ़िया बढ़िया कि खूब ही बढ़िया बढ़िया, है ना? हाँ, सही है। बटन बटन क्या है? हाँ, बटन से ऊपर ही नीचे करना है। कहीं से भी कॉपी हो जाता है। ये वाला रखा जाए, डब्बी। अब इसे कहाँ लेकर के आना है? इनपुट के बाद, बटन के पहले। तो टेप, तो इसको कॉपी कर दिए।
नहीं आएगा अभी, क्योंकि लिंक तो नहीं ना डाले हैं। या संडे का प्रॉब्लम है। क्या लिखना है? हाँ, क्या बोल- स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसका? कॉपी का। उसके बाद को सीरियसली ना लिया जाए। ठीक है, यही चाहिए था। अब मुझे इसके ऊपर दिखाना है, लगे कि ये इसके ऊपर है, राइट? यही ना? तो कुछ नहीं ज़्यादा करने का। ये जो बटन है ना अपना, और इस पे आ जाते हैं हम लोग। इसके लिए थोड़ा CSS लिख लें। अलग तो नहीं लिख रहा है तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। कहाँ गया हो, क्या नाम है इसका? ये रहा। इसका अगर CSS लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? मार्जिन स्टाइल इक्वल टू, क्या लिखना पड़ेगा अगर यहाँ लिखेंगे तो? स्टाइल इक्वल टू में ये कौन सा CSS लिखा जा रहा है बताओ? मार्जिन लेफ्ट, और लेफ्ट कितना डाल देते हैं? 10 बार लेफ्ट माइनस में डालना है मेरे को, -50 पिक्सल्स। माइनस में है। हाँ, हाँ सर, आएगा। बहुत ज़्यादा बात समझ में आ रहा है ना? बहुत नहीं लाएंगे। ये सब बाद में आप 20 कर दिए। सही आ रहा है ये? थोड़ा सा नीचे लेकर के आ जाना है। तो लाइन हाइट डाल देंगे। क्या डाल देंगे यहाँ पे? लाइन हाइट लाइन हाइट कितना डालें क्योंकि कुछ क्लियर नहीं होता है। लाइन हाइट कहाँ जा रहा है? अगर लाइन हाइट से नहीं ले रहा है तो हम इसको थोड़ा नीचे ही लेकर आना चाह रहे हैं ना। मार्जिन मार्जिन क्या डाल देते हैं? टॉप टॉप से डाल देते हैं 5 पिक्सल, बहुत है। हमको लगता है 5 में भी है, बाहर आ जाएगा। नहीं आया, सही है। 5 में भी नहीं आया तो 10 में भी शायद ना आए। मार्जिन टॉप, क्योंकि ले नहीं रहा था। क्योंकि ले नहीं रहा है वो। अब ले इसलिए नहीं रहा है, माइनस में भी तो- नहीं इसलिए नहीं ले रहा है बिकॉज इसका पोजीशन नहीं छोड़ रहा है। इसे सुरखना पोजीशन इसको छोड़वाना अगर हो तो क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे? प्रॉपर्टी POSITION पोजीशन, और इसका पोजीशन क्या देना पड़ेगा? पोजीशन इसका एब्सोल्यूट देना पड़ेगा, तब ये जा कर के हाथ में ऊपर क्या कर देगा? भाग गया। नहीं, ये जो आपस में मार्जिन टॉप हट गया। मार्जिन टॉप हट गया ना, वो तो ठीक ही है, हटाना भी था। सर मार्जिन तो हटाने में वो आएगा नीचे कैसे सर? अब लगाएंगे ना। मार्जिन टॉप 5 पिक्सल्स डाल देते हैं हम। नीचे जाते हैं 3 डालते हैं। एकदम परफेक्ट आ रहा है अब। क्या
अब इस पे जब ले जाएं तो हम चाहते हैं कि पॉइंटर चेंज हो जाए इसका, कर्सर पॉइंट तो क्या लिखेंगे यार? ये कौन सा हम लोग CSS लिख रहे हैं अभी? कर्सर लाइन क्या डालेंगे? कर्सर पॉइंट कर्सर क्या डाल देते हैं? पॉइंट। हो गया। देखो यहाँ तक काम हो रहा है अपना। अब जैसे ही इस पर क्लिक करें तो इसका क्या करें? कंटेंट कॉपी कर ले। ये भाई साहब नीचे उड़ के चले आए हैं, इनको ऊपर लेके आए फिर। हाँ नीचू ठीक है, अगर नीचे ठीक है अच्छा ठीक है। चाह रहा है कि अगर जैसे मेरा है बस वैसा ही हो जाए। इस पे तो एक स्टाइल क्या डालना था? मार्जिन दे देते हैं इसका, मार्जिन टॉप से दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा 10 पिक्सल। अगर नीचे ही रखना है तो बटन थोड़ा हट करके है। अब इसका थोड़ा विड्थ और हाइट, हालांकि अभी हम ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं करना चाह रहे, थोड़ा इसका क्या डाल दें? हाइट क्या डाल देते हैं? हाइट डाल देते हैं 30 पिक्सल्स का। और चलो विड्थ तो सही है ही होपफुली। हाँ अब ये अच्छा लग रहा है। ये विड्थ भी थोड़ा बड़ा कर दें। बटन और इनपुट दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबरे करना चाह रही है, देखो क्या बोल रही थी अभी काजल? बड़े को हो गया नहीं, चलो छोटे को कर देते हैं 180। अब यही चीज़ इसका भी हाइट और विड्थ डाल दिया जाए क्या? किसका? कॉपी कर लेते हैं हम। कहाँ गया इनपुट बॉक्स? तेरा यही है ना? हाँ हाँ याद है। स्टाइल सही है। अब इसका विड्थ और हाइट तो सही है, इसको थोड़ा और विड्थ बढ़ा दें। और अब कहानी किसका चेंज करना पड़ेगा थोड़ा? वो कॉपी वाले का मार्जिन टॉप से उसको और लाना पड़ेगा सर। मार्जिन टॉप से कितना दे दें? 4 दे दे हो दीपू? 10 रहने देते हैं कि फॉन्ट वो बड़ा कर देंगे कर। अगर फॉन्ट बड़ा करना होगा तो बस क्या लिखेंगे? फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज इसका क्या डाल दें? 20 पिक्सल्स डाल दें। ठीक तो है, बस कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। ये जो 18 लिखे हैं ना, 18 को 20 कर देते हैं। 18 को क्या कर देते हैं? 20 कर देते हैं। अब सही आ रहा है। यहाँ कॉपी का बटन है, यहाँ पासवर्ड जनरेट हुआ। अब हम चाहते हैं कि इस पर जैसे ही क्लिक करें तो कॉपी हो जाए और उसको दूसरे जगह हम क्या कर सकें? पेस्ट कर सकें। अगर अभी हम दूसरे जगह ट्राई करते हैं पेस्ट करने का तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। अगर कॉपी हुआ होगा तो अगर यहाँ कंट्रोल भी करेंगे तो आ जाना चाहिए, बट नहीं आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है। चलिए, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि जैसे ही इस पर क्लिक करें तो ये कॉपी हो जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। आगे चले तो पहले तो इसके लिए कुछ आईडी डाल दो बच्चा। इसका कुछ आईडी या पासवर्ड है कुछ? क्लास आई, क्लास तो इसका बनाया है, आईडी नहीं बना है। एक आईडी बना दें? हाँ बना देते हैं ना। अरे इसका आईडी रखते हैं सीपी, रख लें कॉपी सीपीबी, कॉपी बटन। अब इस सीपीबी को कहाँ से टारगेट कर लेते हैं?
JS से। इतना काम हो जाने के बाद क्या लिखेंगे, CPB डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और इवेंट लिसनर पे क्या करेंगे, पहला चीज़ कौन से इवेंट, क्लिक करो तो क्या करो, वो बातें अब यहाँ लिखी जानी है, यही ना। तो सबसे पहला बात कि इसे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो ये सेलेक्ट कर ले इसको। सीपी बोर्ड क्या लेना है, आईडी उसका? हाँ, किसका आईडी, ये जो बटन लिए हैं उसका आईडी। वो क्लिपबोर्ड हो गया, गलती लिखा नहीं गया। सर, कि वो सीपी बोर्ड है या फिर वो वेरिएबल का नाम है सर? अरे वेरिएबल का नाम है भाई। गलत लिखा गया सर, कहाँ, ये वाला क्लिपबोर्ड सर। वाला सर, क्लिपबोर्ड डॉट नहीं होगा। अच्छा ये ना, हाँ, वही हाँ। अरे ये ऐसे भी नहीं लिखाएगा, बल्कि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें डालना पड़ेगा CPB, क्या डालना होगा, और डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अगर ऐसा नहीं डालना होता तो क्या करते, पहले एक वेरिएबल लेते उसमें इसको रख लेते। ऐसे भी लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना। अरे बाबा, हम टारगेट कर लिए CPB को और उसी पे ऐड इवेंट लिसनर चला दिए। अगर ये नहीं करना चाहते, हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं। कहाँ उसको वेरिएबल में रखता है, वेरिएबल से इवेंट लिस्टनर को चलाते हैं। तो अगर नहीं चलाए तो ये वेरिएबल के जैसा ही काम कर रहा है अभी ये पूरा मिला के। आइकन का क्लास ले लेंगे सर, CPC हाँ, क्लास नहीं आईडी लिए हैं, आईडी। आइकन का एगो आईडी लिए हैं जिसका नाम रखें CPB। समझना ही कुछ नहीं था, आइकन जो था उस आइकन का एक आईडी सेट कर दिया है CPB के नाम से, और इसी को टारगेट कर लिया जावास्क्रिप्ट से। इसमें क्या समझना है अलग। वही पूछ रहे थे सर, उसका आईडी। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, कॉपी करना है मुझे, सेलेक्ट करना है। पहला काम क्या होता है, कॉपी से पहले सिलेक्शन करना होता है। तो हम लिखेंगे CP, नहीं, हमारा वो जो बटन है, अरे ससुरा, अपना जो बटन है उसका नाम क्या है, इनपुट बॉक्स है, उसका क्या नाम है, इनपुट बॉक्स का नेम ही है। नहीं जी, यहाँ क्या नाम है, TB1 है। तब तो यहाँ लिखिए TB1 डॉट सेलेक्ट, TB1 डॉट TB1 डॉट TB1 डॉट सेलेक्ट। पहला काम ये करो। दूसरा क्या करना है, कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हमें लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट exec कमांड, और इसमें पास कर देंगे हम उस कमांड को जो काम करना है। तो करना क्या है, कॉपी करना है बस इतना ही काम करना था। कॉल तो हो ही गया ही। अब देखना है इसको ज़रा करके, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से जनरेट किया, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो क्या किया, देख रहे हो, सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट नहीं कर लिया, कॉपी कर लिया। कैसे, कंट्रोल भी करेंगे तो यही पेस्ट होगा। देखो तो मिला के देखो, हो गया। अब दोबारा यहाँ करते हैं, देखना, जनरेट करते हैं, एक नया पासवर्ड जनरेट हुआ। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे क्या करेगा, सेलेक्ट किया और कॉपी भी कर लिया। कैसे पता चलेगा, कंट्रोल भी करते हैं तो देख तो एग्जैक्टली वही पासवर्ड है। अब इसको करके देखो, उसके बाद बताओ। वहाँ पे मैसेज दे दीजिए ना, कॉपी टाइप। ठीक है, दे देते हैं। पासवर्ड सर का भी तो कटा है। पासवर्ड कॉपीड। कटना चाहिए। और जो पासवर्ड कॉपी हुआ है वो किस में रखे हैं, कहीं नहीं ना। चलो इतना ही अलर्ट दिखा दे रहे हैं।
अब आओ देखो, अभी रिफ्रेश करते हैं, पासवर्ड आया, जैसे इस पे क्लिक करेंगे क्या आ रहा है, पासवर्ड कॉपीड। अब इस पासवर्ड को आप देखो कि पेस्ट हो पा रहा है, तो समझ लो कि कॉपी हो गया, तभी तो पेस्ट करने दे रहा है। जैसे वहाँ पे ला दीजिए कोड बस। पूरा का पूरा कोड तो विजिबल है ही, बस कुछ नहीं। हम एक्स्ट्रा एक कमांड और फंक्शन, हाँ एक फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन, कोई भी कमांड पास कोई भी कमांड, विंडोज़ का कोई भी कमांड चला सकते। हाँ, कट इसलिए जा रहा है क्योंकि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट का या विंडोज़ का जो कमांड चलाते हैं तो उसका एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है जो स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कटे चाहे नहीं कटे, या स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट होता है। और इस इफेक्ट का मतलब ये नहीं समझना है कि कमांड गलत है। नहीं, स्ट्राइक थ्रू इस पे लगा, इस फंक्शन पे लगा है। आप बता रहे हो कि डॉक्यूमेंट पे विंडोज़ का एक कमांड एग्जीक्यूट करो, डॉक्यूमेंट पे विंडोज़ का एक कमांड एग्जीक्यूट करो, और कौन सा कमांड एग्जीक्यूट करो? कॉपी, हाँ कॉपी कमांड, कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि वो क्या पास किए हो एज अ पैरामीटर ना, किसमें, exec कमांड के अंदर। exec क्या है, एक फंक्शन है, उसमें पास कर रहे हो एक वेरिएबल जिसका नाम है कॉपी। कॉपी की जगह कट कर देंगे तो वहाँ से कट हो जाएगा, ट्राई करो, लेट्स चेक इट। ये किसी कमांड क्या है सर? ट्राई विंडोज का। ये एक विंडोज़ का इनबिल्ट मेथड है। यहाँ आते हैं, हो गया। अभी कट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये पासवर्ड जनरेट हुआ था। तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का खुद से, जैसे रिसी किया, जैसे हम कॉपी बताए तो समझ गया कि विंडोज़ का कमांड बोल रहे हैं, तो जैसे कॉपी है तो कट होगा, कट है तो पेस्ट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन अभी हमारा रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट में क्या है, कॉपी का, तो हम कॉपी कर ले रहे हैं। सेलेक्ट का है, छोटा लिखे कहाँ पे, इंडेक्स वाले में हो सकता है कि तुम लोग स्टाइल को मैच मत करने की कोशिश करना। थोड़ा सा है इतना नहीं पर साइड में तो देता है तो पूरा मेहनत करके करते हैं। उसका गलती तो और मेहनत था, वो जावास्क्रिप्ट को ऊपर ही ले लिया, लिंक किया, नीचे करना था। अपर्णा बोल रही है कि नीचे करना था, वो बोल रहा है कि नीचे और ऊपर से क्या।
कॉपी की जगह पे कट लिख देंगे तो कट हो जाएगा। बस करने ही वाले हैं। सिलेंडर इतना तुमको सस्ता लग रहा है। आईडी, और यहाँ पे किसको डाल देंगे? आईडी उसका क्या था जो तीसरा वाला लिए हो, इसका कुछ आईडी रखे हैं, एज रखे हैं, तो एज वाले में प्रिंट कर दो एज, और डॉट क्या डालेंगे? वैल्यू, और वैल्यू में क्या डाल देंगे? ये बस इतना ही तो करना था। अब जब यहाँ पे मैं आया और यहाँ आकर के जैसे मैंने डाला 2000, बस 2000 कॉमा, अब वहाँ से क्या डाले फिर? महीना, मान लो 11, ये 11 नहीं 9 सोचा था, और उसके बाद 22 तारीख सोचा था। यहाँ क्लिक किए, यहाँ टुडे पे क्लिक किए, उठा लिया ये वैल्यू। अब जैसे ही गेट एज पे क्लिक किए, अच्छा इसके लिए कोई तो फंक्शन ही नहीं लिखे हैं, इसके लिए कोई फंक्शन लिखा ही नहीं गया। तो ये जो काम करवाना है मेरे को, ये किस पे करवाना है? ये जो प्रिंट करवाना है वो इस पे नहीं करवाना है, बल्कि उस बटन पे करवाना। बटन का कुछ नाम लिए हैं? जी, गेट एज है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और जी एज डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इस पे क्या करो भाई, जब कोई क्लिक कर दे तो करना क्या है? क्लिक करने पे ये वैल्यू वहाँ पे सेट कर देना। हाँ हाँ, कॉमा उठा लेगा। डबल वाई कौन सा वेरिएबल है? कहीं डबल वाई है या नहीं है? शायद नहीं है ना। ए बराबर वाई वाई माइनस वाई वाई वाई। तो ये वाई वाई किस में लिए हैं? कहीं नहीं लिए है ना। गेट फुल ईयर यहाँ पे, तो लिया है, डबल वाई कहाँ है? FY भी है सर, FY माइनस अच्छा एफ वाई है। अरे देव, तो एफ वाई ही लिखना पड़ेगा। एफ वाई माइनस वाई वाई क्या है? कौन नींद में है? गेट फुल ईयर्स, अगर यहाँ से फुल ईयर्स उठा लिया ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एज डॉट वैल्यू इक्वल टू एज, ठीक तो है। डॉक्यूमेंट डॉट जी एज ऐड इवेंट लिस्नर, उस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसमें ए डाल दो। अब रही बात की वहाँ से वैल्यू नहीं उठा पा रहा है, अगर मान लिया जाए इसमें से इसने अगर उठाया, अच्छा पहले ये देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं कुछ आ रहा है। कुछ बस प्रिंट करके देखते हैं कि इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आना चाहिए, नहीं। बाकी बात बाद में, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या आना चाहिए? कुछ आ जाना चाहिए था। जी एज वाले में कहीं गलती किए होंगे। जी एज आईडी है, चल बढ़िया।
एज आईडी अगर है तो हमने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और क्या डाला हूँ जी एज, सही है। डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक जब करो तो क्या कर दो, क्लिक करने पे एज के वैल्यू में कुछ डाल दो। काम तो करना चाहिए, कुछ और करे या ना करे। कौन डरावनी हंसी हंस रहा है वो? कौन बात है? मतलब प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम इधर का है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डी ओ बी डॉट वैल्यू, चलो उसमें आ गया। अब वैल्यू में जो चीज़ें हैं जो भी है वहाँ पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा मान लो ये गेट फुल ईयर वाला भी नाटक ख़त्म कर देते हैं, वो वैल्यू आ गया उसके अंदर में, ये वाली बात भी हटा दे रहा हूँ मैं, करेक्ट। और यहाँ मैं एफ वाई में से डी ओ बी को घटा दे रहा हूँ, सही है। और यहाँ मैं अब किसको प्रिंट कर देता हूँ, डी ओ बी को प्रिंट कर देता हूँ। क्या प्रिंट कर देता हूँ, डी ओ बी को ही प्रिंट कर दे, नहीं यहाँ प्रिंट किसको करेंगे, ए को प्रिंट कर देंगे। अब तो काम करना चाहिए, चलो लेट्स चेक इट। मान लो यहाँ किसी ने डाला कि हमारा 2000 का जन्म है, चलो बढ़िया, आज का डेट है, आज के डेट से अब कंपेयर करेगा, ठीक है। अब जैसे ही गेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 2024, नहीं क्या आना चाहिए था, 24 आना चाहिए था। 24 आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं। किया क्या इसने, एफ वाई में क्या वैल्यू आ गया है, गेट फुल ईयर मतलब 2024 आ गया है, और उसमें से किसको घटा देना था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी और डी ओ बी, चल बढ़िया, और वहाँ से वैल्यू गेट कर लिया, चलो ये भी सही है। और उसके बाद एफ वाई में से डी ओ बी को घटा दिया हूँ मैं, तो उसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ डाल रहा हूँ, अभी कहाँ कुछ डाल रहा हूँ। सही है, मान लो यहाँ पे मैंने डाला 2004 डाला और यहाँ 2024 आ गया, गेट किए तो 2024 आ रहा है, 2024 नहीं 20 साल आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था। अब सवाल ये है कि यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है, फुल ईयर तो मान लो ये सही प्रिंट कर रहा है, 24 प्रिंट कर रहा है, 24 नहीं कर रहा है ना, ये तो सही उठा रहा है। जब ये सही उठा रहा है 24 एफ वाई में, तो एफ वाई में से ही ना माइनस करना था किसको, डी ओ बी को, हाँ पक्का। अब डॉक्यूमेंट डॉट, अब वही देख ले रहे हैं हम, अब कोई नहीं, इसको डी ओ बी को क्या कर लेते हैं, राइट करके देखते हैं कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो हमने क्या डाला है यहाँ पे, 2000 डाला है, ये कहीं प्रिंट होना चाहिए था, हाँ? डीबी नहीं ना डाले हैं वो कहीं, चल तो एक काम करते हैं, डीबी डालते हैं। अब जहाँ भी है डीओबी,
और यहाँ क्या चाहता हूँ मैं कि चल वहाँ तो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। उसके बाद यहाँ 2000 डालता हूँ यहाँ। अब इससे वैल्यू को उठा नहीं पा रहा है ना, मतलब गलती यहाँ पे। IDDOB है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई IDDOB डॉट डॉट वैल्यू, वहाँ से वैल्यू उठा कर DB में डाल दिया, ठीक है। अब DB को अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो DB कहीं तो आना चाहिए था ना, कहीं प्रिंट हो रहा है DB, हो देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट तो DB में तो कुछ वैल्यू है नहीं। अच्छा, समझाने के लिए एक काम करता हूँ, HTML में आ जाता हूँ और यहाँ पे DB में डाल देता हूँ कुछ वैल्यू। डाल सकते हैं ये नहीं डाल सकते? ये ऐसे क्यों उठा रहा है? नींद आ रहा है तो बस छोड़ ही दिए, और क्या। तुम लोग ऐसे भी क्या कर रहा है? अच्छा मत समझो, कल समझ लेना। और यहाँ समझने जैसा कुछ नहीं है, कहीं नॉर्मल स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ से वैल्यू उठा नहीं पा रहा है। अभी देखो कि कहाँ मिस्टेक है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक है तो मारने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बस ये बताना है कि यहाँ से इसको वैल्यू को क्या कर लेना है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा लेना है। अब ये 2024 उठ जा रहा है, ये वैल्यू नहीं उठ पा रहा है या उठ पा रहा है। एक और इवेंट लिसनर लगाए थे ना, हो फोकस के लिए लगाए थे कहीं? ये वाला, ये था, यही वाला था। इसको ऊपर लेके आना का ना, कहाँ चलेंगे? यही वाला था ना, चलो क्या हो गया? अब सही है, यही था ना। DB को प्रिंट करना था यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद राइट में क्या कर दो, DB को प्रिंट कर दो। एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे आ गया। कुछ अलग कहानी है। जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ये? हमें लग रहा है ये प्रॉब्लम किसकी वजह से है? DB डॉट राइट। एक छोटा सा प्रॉब्लम कितना बड़ा कॉज देखो। अगर यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्या डाल रहे हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और DB अगर डाल रहे हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो जा रही हैं। क्लिक करते हैं, क्या हो रहा है? अब बताओ क्यों ऐसा हो रहा है? दिमाग लगा।
जो वेरिएबल रहेगा उसी का नाम डालेंगे, उसमें तो वैल्यू आ गया है। कोई नहीं, चलो काफ़ी है इतना, इसको बना करके लाओ, देखेंगे कहीं हमारा भी माथा भरू आ गया है, चेक करेंगे एक बार। सामने से सर एफर्ट भी नहीं मिल रहा है इसको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हाँ कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस इतना करना है कि यहाँ जब क्लिक कर रहे हैं और इसमें एक वैल्यू लाए, तू लोग कर भी सकता है, घर पे जाके थोड़ा कर लोगे तो आ जाएगा। जीरो आ रहा है लेकिन आ जा रहा है। आ रहा है, ये क्या डाल रही है? माइनस करना है हाँ अरे वो तो हो ही जाएगा, वो नहीं सर, हमको यहाँ से डेट ही फॉर्मेट रखना है। क्या कौन सा फॉर्मेट तो रखना है? पहले ईयर का करके चेक कर लेते हैं तो अब फिर भी जीरो आ रहा है, तो ये घटा कहाँ पा रहा है? ये डेट ऑफ बर्थ आप पहले का डालो, लेकिन हम उल्टा माइनस कर रहे हैं। अब हमको क्या पता, उल्टा कर रही है, इसमें से घटाना चाहिए था। हम ये तो उसके लायक करते हैं। उल्टा कर रही है। करेगा कहीं नाम में जो वेरिएबल का नाम जो है ना वो गलत लिखे हुए, कोई बड़का चीज नहीं है, कुछ है नहीं। क्लिक के बाजू में आर्गुमेंट है, उस पर पास करते थे तो वैल्यू डॉट वैल्यू पर ऊपर चल रहा है और कैलकुलेटर और फंक्शन के अंदर करता है। बोलो, जो ऊपर वैल्यू निकाले ना डॉट वैल्यू डीबी, वो डीबी को क्लिक के बाजू में लेंगे। क्लिक के आर्गुमेंट जो देते हैं ना वो क्या है, एक्शन और आर्गुमेंट, वहाँ पे कुछ आर्गुमेंट देंगे नहीं, वहाँ पे दे देंगे एक बार। कहाँ आर्गुमेंट देते बोल? यहाँ हाँ, यहाँ क्यों दें? तो फंक्शन है ना, फंक्शन तो यहाँ देखने का मतलब क्या है? यहाँ देने का मतलब है कि जो एरो फंक्शन बना रहे हो टेक समथिंग नेचर का बना रहे हो। अच्छा तो क्या क्या डाल दे बताओ? डीबी डाल दें? अच्छा इस डीबी का क्या करेंगे यहाँ? और अंदर में वो कैलकुलेशन करना है। हाँ सर माइनस के लिए कुछ और करना है। ये वाला यहाँ उठा लेने के बाद ऐसे चलो कोई नहीं, ये जो बोले हैं इसको बना के लाओ, ये तो बता दिए, कल वो बताते हैं।